एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम यह समझ चुके हैं कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वह प्रॉफिट के जितने शेयर के लिए बिजनेस में आता है उस समय बिजनेस का जो भी गुडविल का वैल्यू होता है उसका उतना ही शेयर वह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन के रूप में देता है, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम यह मान लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ नहीं किया है, बिजनेस से वह प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को नहीं निकाला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इसे हम समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सी 1/5 शेयर के लिए फर्म में आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:6। सी ब्रॉट 70,000 एज हिज कैपिटल एंड 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी 70,000 कैपिटल के रूप में लाया है और 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है, which was withdrawn by A and B from the firm। यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को A और B फर्म से विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री होगा C 70,000 कैपिटल के रूप में लाया है और 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है। यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 90,000 लाया है और कैपिटल के रूप में वह 70,000 लाया है। टोटल बैंक वो लाया है 1,60,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और उसी रेशियो में हम प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू शेयर है 2/10। फोर बाय 10। बी का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर है 2/10। टू बाय 10। तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4/10 इज टू 2/10। 4:2। इसको हम लिख सकते हैं 2:1। तो यहाँ पर हम प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ए और बी के बीच 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 90,000। तो यहाँ एज कैपिटल हो जाएगा 90,000 का 2/3। 60,000 और बेस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 90,000
1/3 30,000। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम ए और बी के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को फर्म से विड्रॉ कर लेता है। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, जब हम ए और बी को प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट दिए हैं तो फर्म में ए और बी का कैपिटल बढ़ गया है। यहाँ पर हम टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट लिखे हैं। अब जब ए और बी फर्म से प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा तो उसका कैपिटल घट जाएगा, और कैपिटल जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक फर्म से जा रहा है, ए विड्रॉ करेगा 60,000 और बी विड्रॉ करेगा 30,000। टोटल बैंक फर्म से जा रहा है 90,000 का। इस तरह जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर लिया है तो हम एंट्री पास करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अगर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ रहे C brought 70,000 as his capital and 90,000 for his share of premium for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm। यहाँ पर कह रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट का आधा ए और बी फर्म से विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर लास्ट एंट्री में एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 60,000 का आधा 30,000 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 30,000 का आधा 15,000। टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 45,000। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट का आधा ही ए और बी फर्म से विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पर हम आधा अमाउंट ही फर्म से विड्रॉ करके दिखाएंगे। अब अगर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को न्यू पार्टनर कैश या बैंक के रूप में ना लाकर उतना ही वैल्यू का एसेट्स अगर फर्म में लाता है तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। सी न्यू पार्टनर के रूप में फॉर्म में आया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:5। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10 लाख। जिस डेट को सी न्यू पार्टनर के रूप में फर्म में आया है उस डेट को फर्म में गुडविल का वैल्यू है 10 लाख रुपीज। She contributed the following assets to his capital and his share for premium for goodwill: stock 1 lakh, land 2 lakh, plant and machinery 2,50,000, debtor 50,000। यहाँ पर C कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में फर्म में कैश या बैंक के बदले एसेट्स लाया है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, जब न्यू पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कैश या बैंक को फर्म में लाता था तो हम कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते थे। यहाँ पर एसेट्स को फर्म में लाया है, यहाँ पर फर्म में एसेट्स बढ़ रहा है और एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। स्टॉक है 1 लाख का, लैंड है 2 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी है 2,50,000 का
और डेटर्स है 50,000 का। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये सारा एसेट्स सी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया है टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जब सी फर्म में एडमिशन लेता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:5। तो यहाँ पर सी का शेयर है 5/10। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हो जाएगा, टोटल गुडविल है 10 लाख, 10 लाख का 5/10 सी का शेयर होगा। 5 लाख सी प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में फर्म में लाएगा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हो जाएगा 5 लाख। यहाँ का टोटल वैल्यू है 6 लाख, जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हो गया 5 लाख। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 1 लाख। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम पार्टनर्स के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर ए और बी है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब हम यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ए का ओल्ड शेयर है 2/5 माइनस न्यू शेयर है 3/10। सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना हम पहले सीख चुके हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 1/10 और बी का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस न्यू शेयर है 2/10। फोर बाय 10, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 1/10:4/10। 1:4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर निकल जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है 5 लाख टू एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई 1/5 1 लाख और टू बेस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई 4/5 4 लाख। इस तरह प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह जब पार्टनर कैश या बैंक ना लाकर उसी वैल्यू का एसेट्स अगर फर्म में लाता है तो उसको हम इस तरह से फर्म के बुक में दिखाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है कि प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फर्म से विड्रॉ किया है या नहीं किया है। अगर क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ रहे तो हम मान लेंगे कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को फर्म से विड्रॉ नहीं किया है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।